अरे टूनी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज फिर मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। वो हफ्ते के 4 दिन अपने मायके में ही बिताती है। ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, तभी गोरी बहन नाराज़ होकर अपने घर चली गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे और महारानी बनाकर रखता था। अगर तुम उसे खुश रखते तो वो कभी नहीं जाती। देखो टोनी, तुम गोरी की साइड ले रही हो। मैं गोरी की साइड नहीं ले रही हूँ। जो सही है मैं उसकी साइड ले रही हूँ। तुम सच्चाई की मूर्ति बनना छोड़ो। तुम्हें तो हर वक्त मैं ही गलत दिखता हूँ। मगर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सारी गलती तुम्हारी ही है। गोरी को ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर मायके नहीं जाना चाहिए। चलो, अब मैं अपने घर जाता हूँ और तुम अपने घर जाओ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। काला कौवा अपने घर और टूनी अपने घर आ जाते हैं और टूनी आते के साथ ही देखती है कि उसकी बेटी रानो को फीवर हो गया है। अरे रानो, तुम्हें तो फीवर है। मैंने तुम्हें कल मना किया था कि रात को फल मत खाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, फीवर हो गया ना। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे फीवर हो गया है, कमज़ोरी लग रही है माँ। रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर चिड़ियाकन से दवा लाती हूँ। मैं जल्दी ही आऊँगी। टूनी वहाँ से डॉक्टर चिड़िया के घर आती है और देखती है कि डॉक्टर चिड़िया के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अरे, डॉक्टर चिड़िया के घर पर तो ताला लगा है। लगता है कि वो कहीं बाहर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद ही आएंगे। अब मैं दवा कहाँ से खरीदूं? टूनी बिना दवा खरीदे अपने घर वापस आ जाती है। माँ, फीवर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जल्दी दवा लाइए। बेटा, डॉक्टर चिड़िया कहीं बाहर गए हैं। कुछ दिन बाद आएंगे और उनके अलावा इस जंगल में और कोई दवा नहीं बेचता है। माँ, मैं इतने दिनों तक इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरे सर भी घूम रहा है। टूनी से उसकी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। ओह, मुझसे मेरी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। हाँ, मैं जड़ी बूटियों से दवा बनाती हूँ। तोती बहन को पता होगा कि फीवर में कौन सी जड़ी बूटी खाई जाती है। टूनी वहाँ से तोती के घर आती है क्योंकि तोती को जड़ी बूटियों की बहुत सी नॉलेज थी। अरे टूनी बहन, आप यहाँ? बताइए क्या बात है। तोती बहन, डॉक्टर चिड़िया अपने घर पर नहीं है। उन्होंने तो कल ही कह दिया था कि वो एक हफ्ते के लिए अपने भाई के घर घूमने जा रहे हैं। तोती बहन, मेरी बेटी रानो को फीवर हो गया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि फीवर में कौन सी जड़ी बूटी खाई जाती है? तुम्हारी बेटी को फीवर हो गया है? अरे अरे, हाँ मुझे पता है, रुको। तोती अपनी जड़ी बूटियों की किताब लाती है। इस बुक में सब लिखा है। अगर किसी को फीवर होता है तो आप उससे नीले फूल का रस पिलाएं। नीले फूल का रस? मगर तोती बहन, मुझे नीला फूल मिलेगा कहाँ? नीला फूल मिलना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ पहाड़ों पे ही उगते हैं। इस जंगल में ये नहीं उगते हैं। ये सिर्फ पहाड़ों में उगते हैं? मगर पहाड़ तो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ जाते जाते कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास थोड़ा सा था, मगर मैंने कौवे भाई को दे दिया था। तुम जाकर उससे मांग लो। ठीक है तोती बहन, तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा कहकर टूनी कौवे के घर आती है। कौवे भाई, कौवे भाई, दरवाज़ा खोलो कौवे भाई। काला कौवा बाहर आता है। क्या हुआ? तुम मेरे घर क्यों आई हो? ज़रूर कोई काम होगा। नहीं कौवे भाई, मेरी बेटी रानो को फीवर हो गया है। तूती बहन ने बोला कि नीले फूल के रस से वो ठीक हो जाएगी। क्या तुम्हारे पास नीला फूल है? हाँ है, मगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। मगर क्यों कौवे भाई? तुम मुझे नीला फूल क्यों नहीं दोगे?
सुबह को तुमने मुझे गलत बोला था और मेरी पत्नी को सही बोला था, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अब से तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। प्लीज़ कौवे भाई, ऐसा मत बोलो, मेरी बेटी बीमार है, प्लीज़ नीला फूल दे दो। अगर तुम्हारी बेटी मर भी रही होती तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। ऐसा बोलकर कौवा अपने घर के अंदर चला जाता है। कौवे भाई प्लीज़ नीला फूल दे दो, मेरी बेटी बीमार है। देखो मैं कह रहा हूँ, मेरे घर के सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंकूंगा। टूनी वहाँ से एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नीला फूल भी नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ से एक बूढ़ी चिड़िया गुजर रही होती है कि तभी उसकी नज़र टूनी पर जाती है। अरे वहाँ पर वो प्यारी चिड़िया रो क्यों रही है, जाकर पूछती हूँ। वो बूढ़ी चिड़िया टूनी के पास आती है। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि मुझे तुम रोती हुई दिखी, क्या बात है, सब ठीक है ना? नहीं दादी माँ, मेरी बेटी बीमार है, उसको फीवर हो गया है और उसको ठीक करने के लिए मुझे नीले फूल का रस चाहिए, मगर मुझे नीला फूल ही नहीं मिल रहा है। अरे बस इतनी सी बात पर तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। आप एक स्ट्रॉन्ग माँ हो, मेरे पास कई सारे जड़ी बूटी हैं, शायद मेरे पास नीला फूल भी होगा। सच में? आपका शुक्रिया दादी माँ। चलो मेरे घर, मैं तुम्हें नीला फूल देती हूँ। टूनी उस बूढ़ी चिड़िया के साथ उसके घर आती है और वो बूढ़ी चिड़िया उसे नीला फूल दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी इस फूल के रस से ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं। टूनी अब अपने घर आती है और उस फूल का रस निकालकर उससे एक जड़ी बूटी बनाती है और अपनी बेटी को पिलाती है। इस रस से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी बेटा। जी माँ। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और टूनी की बेटी ठीक हो जाती है, मगर दूसरे तरफ काला कौवा बीमार पड़ जाता है। अरे लगता है कि मुझे फीवर हो गया। डॉक्टर चिड़िया तो अपने भाई कन गए हैं, मुझे नीले फूल से दवा बनाकर पीना होगा, वो फूल मेरे पास है। काला कौवा वो फूल जैसे ही निकालता है वो देखता है कि फूल सड़ गया है। अरे ये क्या, फूल तो सड़ गया, काफ़ी दिन से मैंने फूल को यहीं रखा हुआ था। अब मैं दवा कैसे बनाऊं? हाँ, टूनी की बेटी पिछले हफ्ते बीमार थी, तो शायद टूनी के पास नीला फूल होगा। काला कौवा वहाँ से टूनी के घर दवा मांगने के लिए आता है। टूनी, मुझे फीवर है, क्या तुम मुझे नीला फूल दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं कौवे भाई, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं अभी उस फूल का रस निकाल कर लाती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया टूनी, मुझे माफ़ कर दो, जब तुम्हारी बेटी बीमार थी तो मैंने तुम्हें नीला फूल नहीं दिया था। कोई बात नहीं कौवे भाई, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब टूनी उसका रस निकालकर काले कौवे को पिला देती है और टूनी फिर से साबित कर देती है कि वो दिल की कितनी अच्छी है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। टूनी और तोता दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तुम्हारी जिंदगी काफ़ी अच्छी है टूनी। तुम्हारा मतलब तोते भाई, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, खाना भी तुम्हारा पति ढूंढ कर लाता है, और एक मुझे देखो, रोज़ खाना ढूंढना पड़ता है। अरे तोते भाई, तो ये बात है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम एक ही बार में पूरे हफ्ते का खाना ढूंढ लाओ। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो,
मगर मुझे इतना खाना मिलेगा कहाँ। ओह तोते भाई, तुम अभी से जाओ और जंगल में खाना ढूंढो। शाम होने से पहले तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है टूनी, मैं चलता हूँ।